सफर जारी रखिए, इम्तहान अभी बाकी है। सफर जारी रखिए, इम्तहान अभी बाकी है। अभी तो कुछ ही नाम हुआ है मेरे दोस्त आपका, अभी आपकी पूरी पहचान बाकी है। अभी आपकी पूरी पहचान बाकी है। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर क्लासेस। कैसे हम सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, जो हम लोग सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं टेंस अब टेंशन नहीं, जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, टेंस अब टेंशन नहीं, सीजन 2 का आज ये वीडियो नंबर 2 है, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ वर्ब, दैट मीन्स वर्ब के काइंड्स। इससे पहले हमने इसके वीडियो में हमने वर्ब के फॉर्म्स को डिस्कस किया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे उसका लिंक दे रखा हुआ है, फटाफट उसको वहां से शेयर भी कर दीजिए। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। ध्यान से देखिएगा, टॉपिक आज हम लोग का क्या है? मेन वर्ब काइंड्स। जी हाँ, और इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने मेन वर्ब के फॉर्म्स को डिस्कस किया था, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, और आज टोटल वीडियो नंबर कितनी है दोस्तों? सेकंड है। कितनी है? सेकंड है। अब देखिए, कल जो हमने डिस्कशन किया था कल की वीडियो में वर्ब के फॉर्म्स के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि वर्ब की जो मेन वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं वो 5 होती हैं, लेकिन यदि मेन वर्ब के काइंड्स की हम बात करें, मेन वर्ब के काइंड्स की यदि हम बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ 2 होते हैं। ठीक है, जो मेन वर्ब के प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। जो पहला होता है, देखिएगा ध्यान से, जो पहला है उसका नाम क्या है? ऑर्डिनरी या फिर मेन। ऑर्डिनरी वर्ब या फिर मेन वर्ब कहते हैं, जिसकी हिंदी क्या होती है? मुख्य क्रिया। और जो सेकंड होता है आपका ऑक्सिलरी या फिर हेल्पिंग, ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब इसे बोल सकते हैं, जिसकी हिंदी क्या होती है? सहायक क्रिया। तो आप जान सकते हैं, जैसे आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, यदि आप क्लास 6 to 8 के स्टूडेंट हैं तो आपके टीचर्स आपको बता रहे होंगे, या फिर 9 to 12 के स्टूडेंट हैं तो कहीं ना कहीं आपने इस नाम को जरूर सुना होगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। क्या सुना आपने? मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो यही होता है। लेकिन हाँ, इसका जो मॉडर्न नेम है, एक नाम आप बोल सकते हैं ऑर्डिनरी वर्ब मेन वर्ब को, और ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब को। राइट, तो ऑर्डिनरी वर्ब बोलें या फिर आप मेन वर्ब बोलें, उसकी हिंदी होती है मुख्य क्रिया। यदि आप कहें ऑक्सिलरी वर्ब या फिर कहें आप हेल्पिंग वर्ब, जिसकी हिंदी होती है सहायक क्रिया। ठीक है, तो आइए हम लोग डिस्कशन करते हैं पहले ऑर्डिनरी वर्ब या फिर मेन वर्ब के बारे में, जिसको हम क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया। ठीक है, तो यदि आप ऑर्डिनरी वर्ब की बात करें तो ऑर्डिनरी वर्ब को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला फाइनाइट वर्ब और दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब। पहला फाइनाइट वर्ब और दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब। इसको जरा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा कि जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं ना, तो लिखा जाता है, एक तरीका तो ऐसे हो सकता है सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट का, या फिर एक तरीका ऐसे हो सकता है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट का। राइट, तो यहां पर हमें क्या देखना होगा कि फाइनाइट वर्ब हम कहेंगे किसको? फाइनाइट वर्ब हम कहेंगे किसको? तो जब आप वाक्य में मेन वर्ब यूज करेंगे और वह मेन वर्ब आए हुए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रयोग की गई होगी। अब सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, दूसरा प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तो यदि आपने सिंगुलर सब्जेक्ट यूज किया है और मेन वर्ब भी कैसी है? सिंगुलर है, तो वहां पर उस मेन वर्ब को हम कहेंगे क्या? फाइनाइट वर्ब। राइट, या फिर आपने सब्जेक्ट क्या यूज किया है? प्लूरल यूज किया है, और आपने मेन वर्ब भी क्या यूज की हुई है? प्लूरल। अर्थात जैसा सब्जेक्ट वैसी ही क्रिया, तो वहां पर उस प्लूरल वर्ब को भी हम क्या कहेंगे? फाइनाइट वर्ब कहेंगे। ठीक है, और मैंने कल आपको बताया भी था कि जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसको हम क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अर्थात मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का जो एक और नेम होता है उसका नाम क्या होता है? फाइनाइट वर्ब होता है। तो आई होप क्लियर होगी बात। यहाँ पर भी वही कंडीशन है, आप मेन वर्ब यहाँ पे यूज करेंगे तो ये बात ध्यान रखनी होगी आपको कि वहां पर तो मेन वर्ब इस हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग आ जाती है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है तो उसी के अकॉर्डिंग मेन वर्ब भी आएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना होता है आपको कि यदि फाइनाइट वर्ब के बारे में पूछा जाए तो फाइनाइट वर्ब की बस इतनी सी पहचान है कि वाक्य में वह क्रिया जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रयोग की जाती है फाइनाइट वर्ब कहलाती है। राइट, लेकिन यदि हम बात करें नॉन फाइनाइट वर्ब की, सिर्फ यहाँ पे हम इनकी इंफॉर्मेशन लेने, डिटेल में हमें नहीं जाना है। देखिए, जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है ना, उसमें हम क्या कहते हैं
कि जैसे आपने कहा फाइनाइट वर्ब के लिए कि ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, लेकिन यहां पर सीधा उसका अपोजिट है, ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रयोग नहीं की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं, जिसके 3 पार्ट्स होते हैं, जिरंड, इंफिनिटिव और पार्टिसिपल। क्या होते हैं, जिरंड, इंफिनिटिव और पार्टिसिपल। क्या क्या होते हैं, जिरंड, इंफिनिटिव और पार्टिसिपल। तो ऐसी क्रिया जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रयोग की जाए, फाइनाइट वर्ब, ऐसी वर्ब जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रयोग की जाए वो क्या होती है, फाइनाइट वर्ब होती है। और ऐसी क्रिया जो वाक्य में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रयोग नहीं की जाए वो क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, जिसके अंतर्गत हम जिरंड, इंफिनिटिव और पार्टिसिपल को पढ़ते हैं। क्लियर हुई बात। अब इसके बाद क्या है कि फाइनाइट वर्ब को भी डिवाइड किया गया, फाइनाइट वर्ब को भी डिवाइड किया गया 2 पार्ट्स में, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या चीज, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब है सकर्मक क्रिया, कर्म के साथ आने वाली क्रिया, या फिर यूं कह लें कि एक ऐसी क्रिया जो अपने साथ हमेशा क्या लेती है, ऑब्जेक्ट लेती है। एक ऐसी क्रिया जो अपने साथ क्या लेती है, ऑब्जेक्ट लेती है, उसे क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। और जो क्रिया अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर के नहीं आती वो क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब। बात को समझिएगा, ऐसी क्रिया जो वाक्य में ऑब्जेक्ट लेकर के आती है वो क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है। और ऐसी क्रिया जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगा होता वो क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो आपसे ये पूछा जाए कि सब्जेक्ट के आधार पर, देखिए ये जो क्रियाएं हैं ये सब्जेक्ट के आधार पे हैं और ये क्या है, ऑब्जेक्ट के आधार पे हैं। समझिएगा बात को, क्योंकि यहां पे क्या बोला जा रहा है कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रयोग की जाती है। देखिए जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आए, जो क्रिया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो फाइनाइट है, जो उसके अकॉर्डिंग ना हो नॉन फाइनाइट है। और यहां पर बात ऑब्जेक्ट की ही हो रही है कि जो क्रिया अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है वो ट्रांजिटिव है और जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता वो क्या होती है, इंट्रांजिटिव होती है। तो आई होप यदि आपसे कोई ये पूछता है कि ऑब्जेक्ट के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है तो आपका आंसर आएगा 2। आपसे पूछा जाए कि सब्जेक्ट के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है तब भी आपका आंसर आएगा 2। इसका ध्यान रखिएगा हमेशा। तो आई होप आपका ये जो मेन वर्ब का पार्ट है ये क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम लोग चलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब वाले पार्ट, जिसको हम कहते हैं क्या, सहायक क्रिया। ठीक है, अब इस सहायक क्रिया को भी, अर्थात इस ऑक्सिलरी वर्ब को भी, हेल्पिंग वर्ब को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब एंड सेकंड इज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो ध्यान दीजिएगा, जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं ये मेन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब दोनों के सेंस में यूज किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को कि वी ऑलवेज यूज प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब एज लाइक एज हेल्पिंग वर्ब, अर्थात जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हैं उनका यूज मेन वर्ब की तरह भी और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी क्या होता है, किया जाता है। इट्स ऑल राइट। आगे देखिएगा, अब इस प्राइमरी ऑक्सिलरी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं, बी फॉर्म, जिसमें इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक है, तो अब जब किसी सेंटेंस में आप इज, एम, आर, वर का यूज करेंगे, इज, एम, आर, वाज, वर का आप यूज करेंगे तो ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती हैं और मेन वर्ब का भी काम करते हैं। कैसे, जब आप इनको अकेले यूज करेंगे सेंटेंस में अकेले यूज करेंगे सिर्फ, तो वहां पर ये क्या होंगे, मेन वर्ब, और जब किसी मेन वर्ब के साथ यूज करेंगे तो वहां पे इनको हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। क्लियर हुई बात। इसके बाद है हैव फॉर्म, जिसमें हैज, हैव और हैड होता है, हैज, हैव, हैड होता है। इनका भी जो यूज है यदि अकेले आपने किया है सेंटेंस में, सिंगल रूप में किया है तो वहां पर ये मेन वर्ब कहलाएंगे, और इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है तभी क्या होंगे, हेल्पिंग वर्ब होंगे। क्लियर। नेक्स्ट डू फॉर्म, जिसके अंतर्गत आता है डू, डज एंड डिड। इनका भी प्रयोग जब सिंगल रूप में होता है, तो ये क्या होते हैं, मेन वर्ब होते हैं, और जब इनका किसी वर्ब के साथ यूज किया जाता है तो उस समय क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब। इसीलिए मैंने कहा आपको कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं वो मेन वर्ब के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज किए जाते हैं। क्लियर बात। मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब, देखिए मॉडल ऑक्सिलरी का सेंस ये है कि ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज किए जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर यूज किए जाते हैं, लेकिन टोटली हेल्पिंग वर्ब होते नहीं है। इनका जो यूज है वो डिफरेंट सेंसेस में किया जाता है, इसलिए इनका नाम क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। बात को समझिएगा, प्राइमरी ऑक्सिलरी सिर्फ 2 सेंस में है,
मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के रूप में, लेकिन जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं इनका जो यूज है वो डिफरेंट डिफरेंट सेंस में किया जाता है, इसलिए इनका नाम क्या होता है, मॉडल ऑक्सिलरी, जिसके अंतर्गत आपको कैन कुड देखने को मिल सकता है, होता है मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ought to, used to, need and dare। अब इनकी काउंटिंग आप कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। मॉडल ऐसी संख्या कितनी हो गई, 13। तो कोई आपसे सडनली पूछता भी है कि मॉडल ऑक्सिलरीज की संख्या कितनी होती है, तो आपके आंसर कितने आएंगे, 13। प्राइमरी ऑक्सिलरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, दैट मीन्स 11 प्लस 13 इक्वल टू कितने हो गए, 24। इनको कहा जाता है 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट। नॉट के 24 मित्र, नॉट के क्या 24 मित्र, 24 फ्रेंड्स। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि आप सेंटेंस में कहीं पर भी नॉट यूज कर रहे हैं, उसमें प्राइमरी ऑक्सिलरी में से या फिर मॉडल ऑक्सिलरी में से कोई न कोई वर्ब आपको देखने को जरूर मिलती है, ठीक है। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी की टोटल संख्या कितनी होगी, 11, और मॉडल्स की कितनी हो गई, 13। टोटल मिलके कितने हो गए, 24। अर्थात ये कहा जाए कि टोटल ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होती कितनी है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 24। टोटल ऑक्सिलरी वर्ब कितनी होती हैं, तो आंसर आएगा 24। प्राइमरी ऑक्सिलरीज कितनी होती हैं, 11, मॉडल्स कितनी होती हैं, 13। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल लगा होगा, जिसमें आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो जरूर अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और हाँ, वीडियो को लाइक भी करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और अपने हेल्थ का भी ध्यान रखिए, लेकिन आप पढ़ाई जरूर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।